जोकर की पोशाक पहनने के बाद एक रियल एस्टेट एजेंट एक मांस खाने वाले राक्षस में बदलना शुरू कर देता है। सो कहानी की शुरुआत होती है जहां जैक नामक लड़के का जन्मदिन मनाया जा रहा होता है और उसकी मां मेघ ने एक जोकर थीम वाली पार्टी देने का फैसला किया क्योंकि वह भले ही छोटा है लेकिन लड़का कॉमेडियन कलाकारों से प्यार करता है। इस वजह से मेघ ने जैक की पार्टी को मजेदार करने के लिए एक पेशेवर जोकर को काम पर रखा, लेकिन वह आदमी नहीं दिखा और उत्सव शुरू होने के बाद फोन करके कहता है कि इस पार्टी में शामिल नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेघ अपने पति केंट को फोन करती है जो एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम करता है और उनके घरों में से एक को ठीक कर रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि जोकर नहीं आ रहा है तो केंट एक पोशाक की तलाश करना शुरू कर देता है जो उसे फिट हो और उसे एक ट्रंक मिलता है जिसमें पूरी जोकर पोशाक है जिसे वह अपने बेटे की पार्टी को यादगार बनाने के लिए उपयोग करता है। फिर समारोह समाप्त होने के बाद केंट अपने बेटे को अपने कमरे में ले जाता है और अपनी पत्नी से बात करने के लिए सोफे पर चला जाता है। तभी उत्साहित मेघ उसे अपनी पोशाक उतारने के लिए कहती है और उसे बताती है कि उसके पास उसे बताने के लिए एक बड़ा सरप्राइज है, लेकिन जैसे ही वह चली जाती है केंट अपनी पत्नी के लौटने से पहले सो जाता है। फिर अगली सुबह जैसे ही केंट उठता है मेघ उसे जैक को स्कूल ले जाने के लिए बुलाते हुए कहती है कि इसे पहले से ही देर हो चुकी है और उसे नई पोशाक पहनने के लिए कहती है क्योंकि उसे एक मीटिंग में जाना है। तभी केंट मना करने की कोशिश करता है लेकिन उसके बेटे को पहले से ही देर हो चुकी है और वह जाने के लिए स्वीकार कर लेता है। जब जैक अपनी कॉफी खत्म करता है तो केंट अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम में जाता है, लेकिन बहुत रगड़ने के बाद भी मेकअप नहीं उतरता है तो केंट समय ने गवाते हुए जैक को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। फिर अपने घरों में से एक में जाने का फैसला करता है। जब वह वहां पहुंचता है तो रियल एस्टेट एजेंट उन कर्मचारियों से बात करना शुरू कर देता है जो कालीन हटा रहे होते हैं, लेकिन वह जोकर की पोशाक में होता है इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पाता है। तो अपना परिचय देने के बाद ब्रोकर कर्मचारियों को अंदर ले जाता है और उसका मेकअप हटाने के लिए बाथरूम में जाता है, लेकिन मेकअप अपनी जगह पर ही रहता है और निराश केंट विग और नोज हटाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं निकलता है। फिर परेशान केंट जोकर की पोशाक उतारने की कोशिश करता है लेकिन वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी इसे नहीं हटा पाता है। तभी केंट दराज से एक ब्लेड लेता है और पोशाक को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वह केवल इतना ही कर पाता है कि उसकी कलाई पर एक भयानक घाव हो जाता है। पट्टी बांधने के बाद वह व्यक्ति कमरे में अन्य श्रमिकों के पास जाता है और एक छोटा चेंसो उठाता है और उसे अपनी छाती के पास रखता है और पोशाक को काटने के लिए उसे चालू करता है। हालांकि यह एक बुरा विचार है। आदमी अपनी पूरी ताकत पोशाक को उतारने की कोशिश में लगाता है लेकिन वह केवल आरी को तोड़ने में कामयाब होता है। फिर निराश केंट हार मान लेता है और घर जाता है। यह देखकर कि उसका पति अभी भी जोकर की पोशाक पहने हुए है तो मेघ पूछती है कि उसने अपनी पोशाक क्यों नहीं उतारी है और केंट उसे वह सब बताता है जो उसे उतारने की कोशिश में उसने सहा था। हालांकि वह उस पर विश्वास नहीं करती है तो मेघ अपने चिकित्सकीय उपकरण लेती है और अपने पति की नाक में लगी लाल गेंद को बाहर निकाल कर की कोशिश करती है, लेकिन गेंद इस तरह फंसी हुई है कि उसके साथ मांस का एक टुकड़ा निकल आता है, जबकि आदमी दर्द में चिल्लाना शुरू कर देता है और कुत्ता उसकी जोकर वाली नाक खा जाता है। इसलिए मेघ उसकी मदद करने के लिए आगे आती है, ये महसूस करते हुए कि विग ने केंट के असली बालों की जगह ले ली है। फिर शोर सुनकर जैक बाथरूम में चला आता है और मेघ को अपने पति को छोड़कर लड़के को बिस्तर पर ले जाना पड़ता है क्योंकि उसकी नाक पर घाव है। फिर केंट अस्पताल जाता है जहां डॉक्टर उसे पट्टी बांधता है और घर वापस आने पर ब्रोकर को असामान्य रूप से भूख लगने लगती है, लेकिन भले ही वह केक और अन्य भोजन खाता है फिर भी उसका पेट अभी भी गड़गड़ा रहा था। फिर अगली सुबह मेघ जैक को स्कूल ले जाने के लिए उठती है और पाती है कि उसका रसोई घर पूरी तरह से बिखरा हुआ है। साथ ही उसके पति का एक नोट भी है जिसमें कहा गया है कि वह पता लगाने जा रहा है कि उस घर में क्या हो रहा है जहां उसे पोशाक मिली थी। तभी केंट कंपनी को कॉल करता है और अपने सचिव से रिकॉर्ड की जांच करने के लिए कहता है कि इस संपत्ति का मालिक कौन है, लेकिन जब वह महिला से बात कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि पोशाक की पेटी जंजीर से बंधी हुई है और वह खुद कागजी कार्रवाई की जांच करने का फैसला करता है। जब वह कार्यालय पहुंचता है तो केंट एक फाइल लेता है और दस्तावेज पढ़ने के लिए कैफेटेरिया में जाता है और पाता है कि मार्टिन कार्लसन पिछले मालिक का निधन हो गया है। वह इस बारे में सोच रहा था कि क्या किया जाए। तभी केंट ने देखा कि एक बच्चा उसे देख रहा है और उसका पेट और भी ज्यादा गर्जना शुरू कर देता है, भले ही उसने अभी अभी कई व्यंजन खाए हों। फिर केंट एक हेलोवीन पोशाक की दुकान में जाता है और एक आदमी का नंबर प्राप्त करता है जिसका उपनाम मार्टिन है। फिर कुछ समय बाद केंट उसे नंबर पर कॉल करता है क्योंकि वह पोशाक के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन किसी कारण से दूसरी तरफ का आदमी डरा हुआ था और वह पोशाक को न छूने की विनती करता है, लेकिन केंट चौंक कर कहता है कि वह पहले से ही पहन चुका है और आदमी तुरंत उसे अपने घर का पता देते हुए और उसे वहां आने के लिए करता है। फिर कुछ समय तक गाड़ी चलाने के बाद रियल एस्टेट एजेंट उस स्थान पर पहुंचता है और उसे घर के पूर्व मालिक के भाई बर्ट कार्लसन से मिलता है, जो अपना परिचय देने के बाद उसे एक कप चाय देता है और पोशाक की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा समझाता है और कहता है कि उसने और उसके भाई ने इसे एक असफल जोकर के लिए बनाया था। तभी जिज्ञासु केंट पूछता है कि वे पोशाक कैसे उतारेंगे और बर्ट उसे जोकर की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा बताते हुए जवाब
जवाब देता है कि यह सफेद त्वचा और लाल नोज वाला एक प्राणी था जो कि बर्फीले पहाड़ों में अपना पेट भरने के लिए रहता था। जोकर अपनी गुफा में 5 बच्चों को फुसलाकर ले जाया करता था और सर्दियों के हर एक महीने में एक को खा जाता था। अब यह कहानी भुला दी गई है और जोकर ऐसा कुछ बन गया है जिसे ज्यादातर बच्चे पसंद करते हैं। तभी अचानक केंट को चक्कर आने लगता है और वह पूछता है कि वह उसे यह क्यों बता रहा है, लेकिन बर्ट के जवाब देने से पहले ही वह बेहोश हो जाता है और कुछ समय बाद केंट जाग जाता है तो ड्रेस निर्माता उसे बताता है कि चाय से उसे काफी देर तक सोना चाहिए और बर्ट फिर कहता है कि उसके शरीर के अंगों को काट देना ही राक्षस को रोकने का एकमात्र तरीका है। ये सुनकर केंट निराश हो जाता है और आखिरी क्षण में अपने बंधनों से आजाद हो जाता है, लेकिन बर्ट की ब्लेड की चपेट में आ जाता है जो उसके कंधे में फंस जाता है। तभी क्रोधित होकर रियल एस्टेट एजेंट उसके शरीर से ब्लेड निकालता है और उसे बर्ट पर वापस फेंकता है। तभी उसे संभालता है और हाथ में से रिवॉल्वर से उसे निहत्था करने में कामयाब हो जाता है। फिर केंट उसे पूछता है कि वह क्या करना चाहता था और बर्ट उसे जवाब देता है कि यह पोशाक नहीं बल्कि राक्षस की खाल है। तभी बिना यह जाने कि इसका मतलब क्या है, रियल एस्टेट एजेंट वापस घर चला जाता है और मेग को बताना शुरू करता है कि क्या हुआ था और उसे पुलिस को बुलाने के लिए कहता है और अपने कंधे पर ब्लेड से बने घाव के बारे में बात करता है। और हताश केंट उसे बताता है कि बर्ट सोचता है कि वह एक राक्षस है और अपनी पत्नी से किसी को न बताने की विनती करता है क्योंकि सभी सोचेंगे कि वह पागल है, लेकिन बिना कुछ महसूस किए वह सब कुछ बता देता है क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि मेग का परिवार जो सोफे पर बैठे सब कुछ सुन रहा था और वह सभी उस पर विश्वास नहीं है। तभी उसका ससुर पूछता है कि केंट की समस्या क्या है और उसे आदेश देता है कि वह अपनी बेटी को जाने दे ताकि यह साबित हो सके कि वह सच कह रहा है। तभी केंट अपने कंधे पर घाव दिखाने का फैसला करता है और सभी को बर्ट को देखने के लिए ले जाता है जो उसकी कार में कैद था, जिससे परिवार को लगता है कि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़ लिया है और उनको लगता है कि यह एक मजाक है। तभी मेग का भाई उसकी जोकर विग उतारने की कोशिश करता है, लेकिन केंट उसका हाथ तोड़ देता है जिससे उसकी पत्नी और उसका बेटा डर जाता है जो खिड़की से देख रहे था ताकि उन्हें और अधिक डर न लगे। केंट वहां से निकलने का फैसला करता है और बर्ट के साथ पुलिस स्टेशन जाने लगता है, लेकिन आधे रास्ते में वह बदलने लगता है और उसके हाथ और पैर की उंगलियां बहुत लंबी हो जाती हैं। तभी यह महसूस करते हुए बर्ट आगे कूद रहा है और हथकड़ी का उपयोग करके केंट की गर्दन को कसता है जिससे वह कार पर नियंत्रण खो देता है और एक दीवार से टकरा जाता है। दुर्घटना के बाद ब्रोकर पूरी तरह सुरक्षित वाहन से बाहर निकलता है और बर्ट को बाहर खींचता है और उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है जबकि वह घायल है, लेकिन तभी बर्ट उससे कहता है कि उसे अपनी जान ले लेनी चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और फिर बेहोश हो जाता है। तभी अचानक केंट एक कार में 2 बच्चों को देखता है जो मदद करने के लिए रुकी है, जिन्हें देख उसका पेट गर्जना शुरू हो जाता है जिससे उसे एक प्रकार का भ्रम हो जाता है जिसके कारण वह जंगल में भाग जाता है और पास के शिविर में एक लड़का बर्तन धोने के लिए ले जा रहा था। तभी केंट अपने पेट में गुर्राहट सुनता है और चारों ओर देखने पर लड़का केंट से मिलता है जो पूछता है कि क्या उसके पास खाने के लिए कुछ है या नहीं, लेकिन वह कुछ भी जवाब नहीं देता है। लड़का स्काउट होने के नाते 2 बार नहीं सोचता है और अजनबी को देने के लिए अपनी जेब से एक कुकी निकालता है, लेकिन जब वह करीब आता है तो केंट युवक की बांह पकड़ लेता है और एक ही बार में उसकी उंगलियां काट देता है। अगली सुबह मेग स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाती है और उनसे केंट को जैक को न ले जाने के लिए कहती है। अनुरोध करने के बाद मेग अपने बेटे को अलविदा कहती है और चली जाती है, लेकिन कोल्टन और अन्य छात्र मेग को जैक को चूमते हुए देख लेते हैं और लड़का पहली बार बदमाशों का निशाना बन जाता है। तभी केंट को पता चलता है कि उसके मूल दांत गिर रहे हैं और वह अपने आप को खत्म का फैसला करता है। फिर अपने घरों में से एक में छिपने के लिए जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, केंट का स्वागत एक लड़के द्वारा किया जाता है जो उससे बात करना शुरू कर देता है, जिससे उसका पेट जोर से गर्जना शुरू कर देता है। हालांकि वह बहुत भूखा था, फिर भी केंट ने लड़के को दूर रहने के लिए कहा और खुद को घर के अंदर बंद कर लिया और दरवाजे के सामने बैठकर घर में प्रलोभन का विरोध करने की कोशिश की। और घर में मेघ उस कुत्ते को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है जो केंट की नाक खाने के बाद पागल हो गया है। तभी अचानक उसे अपने पति से एक कॉल आता है जो कहता है कि वह जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए उसे खेद है। फिर अंत में आदमी कहता है कि यह एकमात्र तरीका है और कॉल समाप्त करता है, जिससे मेघ और भी ज्यादा चिंतित हो जाती है और फोन रखने के बाद केंट सब कुछ खत्म करने के लिए रिवॉल्वर का इस्तेमाल करता है और 2 बार बिना सोचे गोली चला देता है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद बेहोश होकर वह जागता है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि यह तरीका काम नहीं करता है। तो रियल एस्टेट एजेंट एक निर्माण स्टोर में जाता है और कुछ आरी और साथ ही घर में कुछ अन्य सामग्री खरीदता है और दूसरी ओर मेघ अपने पति के पीछे जाने का फैसला करती है और वह जहां छिपा हो सकता है वहां उसकी तलाश में विभिन्न संपत्तियों में जाती है जहां वह छिपा हो सकता है। जब वह खोजती है तो दूसरी ओर केंट एक बाजार गैम्बिट सेट करता है जिसमें 2 आरी एक दूसरे के सामने रखता है और एक कुर्सी पर बैठता है और ब्लेड में सिर के बल गिरता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। फिर थोड़ी देर बाद अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश करते हुए आदमी अपना संतुलन खो देता है और आरी पर गिराते हुए बगल में गिर जाता है और पूरी तरह से सही सलामत बाहर निकलता है। उसी समय लड़का यह देखने के लिए घर
में प्रवेश करता है कि क्या वह ठीक है और टूटे हुए ब्लेड के एक हिस्से से टकरा जाता है और बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। पहले तो दोषी महसूस करने के बावजूद केंट का पेट जल्द ही गर्जना शुरू कर देता है और वह अपना पहला विचित्र भोजन करता है, ये न जानते हुए कि उसका पति क्या खा रहा है। मेघ घर पर आती है और दरवाजा खोलना शुरू करती है ताकि पता न चले, लेकिन केंट उसे दरवाजा न खोलने के लिए कहता है और महिला उसे शांत करने के लिए वह सब कुछ करती है और उसे बताती है, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। जब केंट जवाब नहीं देता है तो मेघ कहती है कि उसे उसकी जरूरत है और बताती है कि वह गर्भवती है और कहती है कि यही वह बात है जो वह उसे उस दिन बताने जा रही थी जब उसने पोशाक पहनी थी। जिसे सुनकर केंट दरवाजा खोलता है और मेघ से उसे ले जाने के लिए कहता है और तहखाने में केवल लड़के की हड्डियां छोड़ देता है। तभी केंट उसे बताता है कि वह बदल रहा है और अपनी पत्नी से उसे जंजीरों में बांधने के लिए कहता है और कहता है कि उसे किसी भी हालत में उसे बाहर नहीं आने देना चाहिए। फिर अपने पति को बांधने के बाद मेघ समझना चाहती है कि क्या हो रहा है और बर्ट की पुस्तक पढ़ना शुरू करती है, जिसमें कार्लसन भाइयों के बारे में एक शीर्षक और बर्ट की एक जोकर पोशाक पहने हुए तस्वीर मिलती है। वह जानना चाहती है कि वह इसे हटाने में कैसे कामयाब रहा। फिर मेघ अस्पताल में ड्रेस निर्माता के पास जाती है और सवाल पूछना शुरू करती है, क्योंकि वह बोल नहीं सकता है। इसीलिए आदमी एक नोटबुक में लिखता है कि केंट कहाँ है और साथ ही कहता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो उसकी मदद कर सकता है। लेकिन महिला सच नहीं बताना चाहती थी कि वह कहाँ है और बर्ट उसे केंट पर भरोसा न करने के लिए कहता है और उसे जवाब देने से इनकार कर देता है। गुस्से में मेघ पूछती है कि उसे पोशाक कैसे मिली और उसे वह फोटो दिखाती है जो उसने पाई थी, लेकिन यह बर्ट को परेशान कर देता है और नर्स उसे बाहर जाने के लिए कहती है। फिर अधिक पता लगा के लिए मेघ उस घर में जाती है जहाँ केंट ने सूट पाया था और एक कुर्सी पर इशारा करते हुए एक कैमरा ढूंढती है जिसमें हथकड़ी लगी हुई है, जबकि महिला रिकॉर्डिंग का विश्लेषण करती है। और दूसरी ओर जैक स्कूल में अपने पिता के बारे में सोचते हुए रो रहा था। तभी कोल्टन जैक के पास जाता है और उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है और उसके माता पिता का अपमान करता है, जबकि वह गुस्से में जैक के चेहरे पर लगाने के लिए अपने हाथ में गोंद भरता है। तभी जैक बदमाश के हाथ काटता है और नियत समय से पहले वापस घर भागना शुरू कर देता है। शहर भर में दौड़ने के बाद जैक घर आता है और अपनी माँ की तलाश करता है। जब मेघ घर में नहीं मिलती है तो वह चारों ओर तलाश करता है। तभी जैक को तहखाने में से आवाज आती है, जिसे सुनकर लड़का नीचे जाता है और केंट को जंजीरों से बंधा हुआ पाता है। बिना यह एहसास किए कि यह अब उसका पिता नहीं है, लड़का उसके पास जाता है और उसे स्कूल में बदमाशों के बारे में बताता है कि कोल्टन उसके चेहरे पर गोंद रगड़ना चाहता था। तभी मेघ भी घर पर वापस आकर रिकॉर्डिंग देखती है, जिसमें जोकर की पोशाक पहने हुए किसी व्यक्ति को इधर उधर भागते हुए देखती है और मेघ कैमरा घर ले जाने का फैसला करती है। जब उसे एक दोस्त का फोन आता है जो जैक को स्कूल से लेने वाला था, लेकिन जैक स्कूल में नहीं था, जिसे भ्रमित होकर महिला अपने घर जाती है और अपने बेटे को ढूंढना शुरू करती है तो उसे लिविंग रूम में सुरक्षित पाती है। फिर भी डरी हुई महिला पूछती है कि जैक ने स्कूल क्यों छोड़ा और उसके पिता कहाँ हैं। तभी केंट कोल्टन के घर पे जाता है जहाँ वह अपने दोस्तों के साथ कॉल पर हेलो गेम खेल रहा था। जब वह अपने पीछे किसी को देखता है, लड़के ने अपने दोस्तों को एक घुसपैठिए के बारे में चेतावनी दी और एक अजनबी की तलाश में खुद का बचाव करने के लिए ननचाकू लेने चला गया। कोल्टन केंट को ढूंढता है और पूछता है कि क्या जैक वहाँ है, क्योंकि जोकर कॉल पर दोस्तों में से एक के पास आता है जो इस बारे में बात करता है कि कोल्टन गोंद के साथ क्या करना चाहता था, यह पुष्टि करते हुए कि लड़का वास्तव में जैक को परेशान करता है और अगले दिन उसे मारने की योजना बना रहा था। यह सुनकर जोकर कोल्टन की गर्दन पर कूदता है और उसे क्रूरता से खा जाता है और उसका दिल मेघ टेलीविजन पर फेंक देता है। और दूसरी ओर मेघ अपने बेटे के साथ बाहर जाने के लिए पैकिंग शुरू करती है। जब उसे पता चलता है कि उसका कुत्ता पागल हो गया है, ठीक वैसे ही जैसे केंट है, लेकिन जैसे ही वह उन्हें खाने वाला होता है तभी बर्ट प्रकट होता है और कुत्ते को मार देता है। अपने कुत्ते को जान गंवाते देख महिला सदमे में आ जाती है और बर्ट को उसे आश्वस्त करना पड़ता है कि केंट कहाँ है, लेकिन उसे भी नहीं पता है। तभी बर्ट उसे सूट के बारे में सच्चाई बताता है कि उसे यह आइसलैंड से एक शिपमेंट में अपने स्टोर में दुर्घटनावश मिला था। आदमी ने पोशाक को किसी सर्कस को बेचने से पहले अपने स्टोर से गुजरने वाले किसी भी अन्य उत्पाद की तुलना में एकदम सही स्थिति में पाया था। बर्ट पोशाक का अच्छा उपयोग करना चाहता था और उसने अस्पताल में बच्चों को खुश करने के लिए एक जोकर की पोशाक पहनने का फैसला किया, जहां मार्टिन ने इलाज ढूंढने का वादा किया था। वादे के बाद बर्ट बेहोश हो गया और कुछ दिनों बाद ही बिना पोशाक के और अभिशाप के टूटने के बाद होश में आया, जबकि उसका भाई प्रेतग्रस्त था। मार्टिन ने अस्पताल से 5 बीमार बच्चों को लिया और उन्हें शैतान को दे दिया। आइसलैंडिक सर्दियों के प्रत्येक महीने के लिए एक। जब उसे वह मिल गया जो वह चाहता था तो दानव ने बर्ट की कल्पना को हटा दिया और उसे उसके बाद अपना जीवन जीने दिया। बर्ट ने अगले कुछ साल अभिशाप को तोड़ने का तरीका सोचने में बिताए, जबकि मार्टिन ने कहानी सुनने के बाद अंत तक पोशाक की रक्षा की। मेग कहती है कि उसका पति किसी को खा नहीं पाएगा और बर्ट उसे स्काउट की उंगलियां दिखाता है, जिसे उसने फिर से ऐसा होने से रोकने के लिए काट दी थी। फिर बर्ट पूछता है कि केंट कहाँ गया और जैक उसे यह बताने के लिए आया कि उसके पापा कोल्टन के पास गया है। फिर मेग जैक को अपने पिता के घर ले जाती है और बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए गाड़ी चलाकर चली
जाती है। फिर कोल्टन के घर पर दोनों पहुंचते हैं और केंट का कोई निशान नहीं पाते हैं। वहां केवल लड़के का आंशिक रूप से भस्म हुआ शरीर पाते हैं। तभी संभावित स्थानों के बारे में सोचते हुए जहां वह हो सकता है, तभी मेग को याद आता है कि उसके पास में एक ऐसी चीज है जिसे हमें उसका पता लगा सकते हैं। और जब वे उस स्थान पर पहुंचते हैं तो उसे खोजने के लिए वहां जाने का फैसला करती है। मेग बर्ट को कार में इंतजार करने के लिए कहती है और अपने पति को रेस्तरां के अंदर उसके पास लाने का वादा करती है। तभी एक लड़का अपने छोटे भाई की तलाश में एक सुरंग में प्रवेश करता है और वह उस जगह के चारों ओर रेंगता है। तभी उस लड़के को खून और हाथ के निशान से ढका हुआ एक हिस्सा मिलता है, लेकिन वह अभी भी डर महसूस नहीं करता है और अपने भाई की तलाश जारी रखता है। तभी लड़का देखता है कि केंट पूरी तरह से उसके भाई को निगलने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वह यह दृश्य देखता है, युवक जोकर का ध्यान भटका देता है ताकि उसका छोटा भाग सके, लेकिन अंत में वह उसे निगल लेता है, जिससे उसका खून स्लाइड से नीचे बहने लगता है और अन्य परिवार सतर्क हो जाते हैं, जो हताश होकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी मेग अपने पति की तलाश जारी रखती है, लेकिन उसे बर्ट द्वारा रसोई घर में खींच लिया जाता है। वह आदमी उसे फर्श पर कुछ खून के निशान दिखाता है और उसे महिला को सीधे उस स्थान पर ले जाने के लिए कहता है जहां केंट उलझन में है। वह आदमी पूछता है कि क्या हुआ। तभी मेग कहती है कि वे वहां मदद कर रही हैं, जबकि युगल बात कर रहे हैं। तभी वहीं पर बर्ट प्रकट होता है और एक कुल्हाड़ी से केंट का सिर काटने की कोशिश करता है, जिससे वह पागल होकर अपने प्रेतग्रस्त रूप में वापस आ जाता है और बर्ट को गिरा देता है और लगभग उसे खा जाता है। लेकिन मेग उसे किसी कारण से ऐसा न करने की विनती करके उसे रोकने में सफल हो जाती है और केंट उसे एक मौका देने का फैसला करता है और कहता है कि अब केवल एक बच्चा बचा है जिसे उसे खाना है और उससे कहता है कि उसे एक देना होगा, अन्यथा जैक उसका आखिरी शिकार होगा। तभी पुलिस आती है और मेग रेस्तरां छोड़ देती है और बर्ट को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है क्योंकि बाहर मुख्य संदिग्ध वही था। तभी मेग अपने पिता को फोन करती है और उसे जैक के साथ भाग जाने के लिए कहती है, जबकि उसके पिता पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तभी महिला एक खोए हुए बच्चे को देखती है और उसे लेने के लिए कॉल समाप्त करती है, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ डांटने वाली होती है, तभी लड़के की माँ प्रकट होती है और उसे गले लगा लेती, यह नहीं जानती कि क्या करना है। फिर मेग अपनी कार के पास जाती है और रेडियो सुनना शुरू करती है। जब एक लड़की उसकी खिड़की पर सवारी के लिए दस्तक देती है, इसलिए वह मौका बर्बाद नहीं करना चाहती। महिला कहती है कि वह मदद करेगी और लड़की की नींद का फायदा उठाते हुए उसे नियत स्थान पर ले जाने के लिए गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं तो तभी मेघ लड़की को जगाती है और उसे कार से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन लड़की डर जाती है और खिड़की पर पीटना शुरू कर देती है। तभी एक पुलिसकर्मी प्रकट होता है और लड़की से बात करने के लिए इंतजार करने के लिए कहता है और महिला हैरान है कि राक्षस क्यों नहीं दिखाई दिया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वह जैक के पीछे चला गया है। फिर शहर में वापस ड्राइविंग करते हुए अपने पिता से बात करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वह उसकी कॉल का जवाब नहीं देते हैं। इसीलिए वह अपने घर चली आई और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए शहर को पार करती है। वहां महिला अपने पिता से मिलती है और समझाना शुरू करती है कि क्या हो रहा है, लेकिन जब वे बात कर रहे होते हैं तो जोकर प्रकट होता है और एक ही झटके में उसके पिता का जबड़ा फाड़ देता है। अपने पिता को अपनी आंखों के सामने अपनी जान गंवाते देखने के बाद मेघ गैरेज की ओर भागती है और राक्षस के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हुए खुद का बचाव करने के लिए एक हथौड़ा पकड़ लेती है। तभी जैक सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है और महिला उसे वापस ऊपर जाने का संकेत देती है। लड़के के जाने के बाद जोकर प्रकट होता है और चेहरे पर एक हथौड़ा लेता है। फिर भी जोकर मेघ को काबू करने में कामयाब हो जाता है और इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि वह भाग नहीं सकती है, उसका पैर कार से दबा देता है और बच्चे को अपने पेट से बाहर निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि राक्षस व्यस्त है। तभी मेघ जैक को भागने के लिए चिल्लाती है और वह बंद निकास द्वार की ओर भागता है, जिसे उसे खून की प्यास के साथ सीढ़ियों के नीचे छिपने के लिए मजबूर करता है और मेघ उसके पीछे जाती है एक चाकू के साथ और उसे हथियार से रोकने के प्रयास में उस पर कई बार वार करती है और महिला दानव की गर्दन काटने में कामयाब हो जाती है, लेकिन यह उसे खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है और जोकर मेघ के कंधे से एक टुकड़ा फाड़ देता है और तुरंत बाद उसे अलमारी के सामने फेंक देता है। अब जबकि महिला बेहोश है, जोकर अपने बेटे की खोज करता है और उसके छिपने की जगह ढूंढ लेता है, लेकिन जगह बहुत छोटी है और दानव यह सोचकर दूर चला जाता है कि उसने हार मान ली है। तभी जैक निकलने की कोशिश करता है। उसी वक्त राक्षस फिर से प्रकट होता है और कुछ ईंटों के साथ निकास को ढक देता है। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद हो गया है। तभी अंडरग्राउंड से जोकर सीढ़ी तोड़ देता है और उसे ऊपर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मेघ समय रहते जाग जाती है और प्राणी के गले में एक जंजीर बांध देती है, क्योंकि वह जैक तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता है। तभी राक्षस लगभग अपना ही सिर फाड़ देता है और बहुत कमजोर हो जाता है। फिर मेघ हथौड़ा लेती है और अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार होती है। जब केंट राक्षस के अंदर से बोलता है और उससे मदद मांगता है, यह सोचकर कि वह अभी भी उसे बचा सकती है, तभी महिला जैक से किताब और कुछ और जंजीरें लेने के लिए कहती है, लेकिन लड़का यह कहकर मना कर देता है कि यह उसका पिता नहीं है। यह महसूस करते हुए यह काम नहीं किया है। फिर राक्षस एक बार फिर उन पर हमला करने की कोशिश करता है और एक हथौड़े से इतना जोरदार प्रहार खाता है कि उसका सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है, जिससे भारी मात्रा में रंगीन खून
बाहर निकलता है और वह राहत महसूस करते हुए अपने बेटे को गले लगाती है और माफी मांगना शुरू करती है। तभी दानव जैक के पैर को पकड़ लेता है और महिला अपने हाथ से अंतिम तंत्रिका अंत को चीर कर निकाल देती है और जोकर का शरीर घुलना शुरू हो जाता है। केवल केंट का सिर और पोशाक पीछे रह जाती है। इन सभी अपराधों के बाद पुलिस जांच शुरू करती है और केंट की सारी चीजें सबूत के तौर पर ले लेती है, जिसमें सूट भी शामिल है। सो इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।